सो हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और हमने कहा था कि आपके पास जो है वो जो जाइगोट है वो पेनिट्रेट कर जाता है मॉस्कीटो जो है उसके गट के अंदर, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और वो वहाँ पे जाके आपके पास ओसिस्ट जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओसिस्ट क्या है, जाइगोट के ऊपर जब एक कैप्सूल, एक थिक वॉल जो है वो चढ़ा दी जाती है ताकि आपके पास वो रेजिस्टिव कंडीशन में चला जाए, दैट इज नॉन एज स्पोरोसिस्ट। अब स्पोरोसिस्ट जो है वो आपके पास उसके अंदर स्पोरोगोनी होगा, और स्पोरोगोनी के जरिए से वो स्पोरोजाइट्स बना देगा, हैप्लॉइड स्पोरोजाइट्स बनेंगे। अब जो स्पोरोजाइट्स एंड नाउ दे आर रेडी टू एंटर द न्यू होस्ट। ये न्यू होस्ट में जो है वो आपके पास एंटर कर जाएंगे, और ऑब्वियसली द न्यू होस्ट विल बी मैन। तो आपके पास जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं ये रिकरिंग होते हैं, मतलब आपके पास थोड़े टाइम के बाद जो है ये दोबारा आपके पास जो है वो अपेयर होते ही रहते हैं बॉडी के अंदर। दे आर नॉन एज द पैरासाइम्स, द मैचुरेशन ऑफ पैरासाइट्स का म्यूच्योर होना और रेड ब्लड सेल्स का रप्चर होना, और जो रप्चर होते हैं और आपके पास रिलीज करते हैं कुछ टॉक्सिक जो है वो मेटाबोलाइट्स, और वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या करते हैं, सिम्टम्स कॉज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिल्स, सर्दी लगना और बुखार होना। यहाँ पे अगर हम साइकिल पे आए तो यहाँ से जो है हम इसको फॉलो करेंगे फ्रॉम द मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक मॉस्किटो आपको नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोगोनी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो है वो आपको मॉस्किटो दिख रहा होगा। ठीक है, ये मॉस्किटो है। इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जो है वो आपके पास प्लाज्मोडियम एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट्स। ठीक है, गैमेटोसाइट्स जो है वो यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसमें जो है वो आपके पास क्या होता है, गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है। गैमीट्स जो है वो आपके पास जब बनते हैं और गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के ऊपर कैप्सूल चढ़ा दिया जाता है तो ओसिस्ट बन जाता है। ओसिस्ट जो है वो आपके पास मॉस्किटो के अंदर ही जो है वो स्पोरोजॉइट्स वाली कंडीशन से गुजरता है। मतलब आपके पास क्या होता है, स्पोरोगोनी होता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्पोरोगोनी होगी और स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। अब ये स्पोरोजॉइट्स एंटर करेंगे ह्यूमन के लिवर के अंदर, और वहाँ पे जाके आपके पास क्या करेंगे, फ्यूजिगोनी जो है वो यहाँ पे होगी, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास मीरोजॉइट्स के अंदर। और ये जो आपके पास आरबीसीज हैं ये क्या करेंगे, ये आपके पास रप्चर करेंगे और रिलीज करेंगे किसको, गैमेटोसाइट्स को। स्पीशीज को डिस्कस कर, कुछ स्पीशीज जो है उनको डिस्कस करेंगे। आपके पास के जो प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज हैं उसमें हम कहते हैं 4 जो है वो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमंस के अंदर, और इनको हम कहते हैं कि आपके पास प्लाज्मोडियम विवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, और प्लाज्मोडियम ओविल है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम की टाइप्स हैं या स्पीशीज हैं जो क्या करती हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करती हैं। और पहली जो है वो हमारे पास है पी विविक्स मीन प्लाज्मोडियम विविक्स, और ये हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो कॉज करती है पायरोजाइम्स। और जो पायरोजाइम्स हमने कहा भी कि आपके पास रिकरिंग मतलब बार बार जो है वो आपके पास सिम्टम्स जो हैं उनका शो होना, दैट इज नॉन एज पायरोजाइम्स, या फिर जिसको हम दौरे पड़ना भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम विविक्स है ये क्या करती है, ये भी 48 आवर्स के अंदर जो है वो आपके पास दोबारा से क्या करते हैं, सिम्टम्स इसके अंदर इसके जरिए से रीअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये जो स्पीशी है ये हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। तो ये आपके पास जो है वो टेम्परेट रीजन्स के अंदर होती है। टेम्परेट रीजन्स जो हम कहते हैं कि आपके पास माइल्ड जो टेम्परेचर रखते हैं, और हम कहते हैं कि आपके पास इट हैज़ बीन एरेडिकेटेड, मतलब ये बहुत सारे जो है वो दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ये आपके पास एरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम कहते हैं जी आपके पास पी फैल्सीपेरम है। पी फैल्सीपेरम की हम बात करें तो ये आपके पास कॉज करता है सबसे ज़्यादा विरुलेंट, सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो मलेरिया इंसानों के अंदर। इसके जो पायरोसाइम्स हैं ये आपके पास इरेगुलर होते हैं, मतलब इसके अंदर जो सिम्टम्स की रीअपेयरेंस है वो आपके पास इरेगुलर है, तो कोई बाकायदगी से नहीं होती है। लेकिन हम कहते हैं कि ये आपके पास जो ये स्पीशी है ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मौजूद होती है। और हम कहते हैं कि आपके पास इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर जो है ऑफ ह्यूमैनिटी इन द अफ्रीका वाले रीजन के अंदर जो है इसको इंसान
का सबसे बड़ा जो है वो हम कातिल माना जाता था, माना जाता रहा है, क्योंकि आज भी जो है वो आपके पास क्या होता है, एक लार्जर नंबर में इन्फेक्ट होते हैं। ऑल दो आज जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्योर है इसका, तो इस वजह से ज़्यादा लोग मरते नहीं है इससे। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ अ पी मलेरिया, ठीक है, मलेरी, दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरी। सो हम कहते हैं कि आपके पास वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके जो पायरोजाइम्स है, मतलब इसके जो सिम्टम्स है उन वो कब रिपेयर होते हैं, वो 72 आवर्स के बाद जो है वो खुद को रिपेयर करते हैं। मतलब उसके बाद जो है हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम ओवाइल की। ओविल की बात करें तो आपके पास जो है ये रेयरेस्ट है, मतलब ये आपके पास हम कहते हैं ह्यूमन मलेरियल स्पीशी, मतलब ह्यूमन के अंदर ये बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम जो है क्या करता है आपके पास, ये डिजीज कॉज करता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि इट इज़ प्राइमरीली ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके पास ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ही पाया जाता है। So this was about the lecture. Hope so you understand. If there will be any question, you can ask.